दोस्तों इस आईपीएल का पांचवा मुकाबला जो कि 24 मार्च यानी कि आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। और ये मुकाबला होने जा रहा है गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, प्लेयर बैटल के बारे में, कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं उसके बारे में। उसके अलावा आज की इस वीडियो में हम अपने लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना ताकि इस मैच को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। यहाँ दोस्तों इस स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ T20 के टोटल 34 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ 16 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 17 मुकाबले विन किए। बाकी एवरेज स्कोर को देखें तो 150 से 160 के बीच में रहता है। हाईएस्ट स्कोर को अगर देखूं तो 234 का स्कोर एक बार इसमें बनाया गया था। बाकी लोएस्ट स्कोर को अगर मैं बात करूं तो यहाँ 66 रन का जो स्कोर एक बार बना था। तो यहाँ स्कोरिंग पैटर्न को भी आप लोग देखोगे तो यहाँ 150 से नीचे का स्कोर जो 8 बार बना है और 150 से 170 का स्कोर 8 बार और 170 से 190 के बीच में जो स्कोर है वो 9 बार बना है और 190 से ऊपर का जो स्कोर है वो 9 बार बना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ स्कोर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये वेन्यू जो है काफी हाई स्कोरिंग वेन्यू रहने वाला है। यहाँ आपको इस बार 160 से 190 तक का जो स्कोर है दिख सकता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों इस वेन्यू पर खेले गए रिसेंटली मैचेस को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 28 मई 2023 यानी कि पिछले आईपीएल में जो ये मुकाबला हुआ था उसकी मैं बात करूं तो यहाँ वो मुकाबला हुआ था गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, जहां गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे। तो यहां अगर देखा जाए तो पहले बैटिंग करने वाली टीम यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मैच को विन कर लिया था। फर्स्ट इनिंग में पेसर को 3 विकेट मिले थे, स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिला था। सेकंड इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को यहां 2 विकेट मिले थे। उससे पहले दोस्तों 26 मई 2023 को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियन के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 233 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे और मुंबई इंडियन की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 171 रन नहीं बना पाई थी और पूरी की पूरी टीम जो है लगभग ऑल आउट हो गई थी। यहां देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 1 और स्पिनर को भी यहां 1 विकेट मिला था। सेकंड इनिंग में पेसर को 8 विकेट मिले थे और स्पिनर को यहां 2 विकेट मिले थे। यहां दोस्तों 15 मई 2023 को एक और मैच हुआ था जो गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे और सनराइजर्स की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 154 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे। यहां भी देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 8 और स्पिनर को यहां कोई विकेट नहीं मिला था। फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 9 विकेट मिले थे और स्पिनर को यहां कोई विकेट नहीं मिला था। तो उसके बाद दोस्तों 7 मई 2023 को गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 227 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 171 रन बना पाई थी 7 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग में पेसर को 2 विकेट मिले थे, स्पिनर को यहां कोई विकेट नहीं मिला था। सेकंड इनिंग में पेसर को 5 और स्पिनर को यहां 2 विकेट मिले थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर आप देखें तो फर्स्ट इनिंग में यहां देखा जाए तो पेसर जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और सेकंड इनिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां आपको स्पिनर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि दोस्तों यहां जितने भी मैच हुए थे यहां आप देख लो सेकंड इनिंग में पेसर को स्पिनर को ज्यादा जो है विकेट मिले थे, हालांकि पेसर को भी यहां विकेट मिले थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर मैं बात करूं बॉलर की तो वो आपके लिए पेसर ही होगा क्योंकि पेसर जो है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में यहां पर विकेट निकाल रहे हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ हेड टू रिकॉर्ड इन दोनों टीमों के बीच में जो हुआ था। यहाँ दोस्तों हेड टू के इन दोनों टीमों के बीच में 4 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें यहाँ 2 बार गुजरात टाइटंस की टीम जीती है और 2 बार मुंबई इंडियंस की टीम जीती है। बाकी इनके अगर पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो पिछले 5 मुकाबलों में से गुजरात टाइटंस की टीम जो है सिर्फ 2 ही मुकाबले हार के आ रही है, 3 मुकाबले विन किए और मुंबई इंडियन की टीम जो है पिछले 5 मुकाबलों में ये भी पिछले 2 ही मुकाबले हारे थे और 3 मुकाबले इसने विन किए। तो मतलब बराबर की टक्कर है, दोनों टीमें काफी स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है और दोनों टीमें आमने सामने जब होंगी तो काफी इंपॉर्टेंट मैच जो है ये रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है।
बाकी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं या पिच रिपोर्ट में कुछ नए चेंजेस आते हैं तो उसकी पूरी अपडेट आपको मैं यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर दे देता हूँ। उसके अलावा आपको यहीं पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ, तो टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली नो हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब जानते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले जान लेते हैं गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। दोस्तों गुजरात टाइटंस की तरफ से आप लोगों को यहाँ शुभमन गिल और उसके अलावा सुदर्शन साई आपको जी ये जो दोनों ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। फिर आपको फर्स्ट डाउन पोजीशन पर केने विलियमसन और उसके बाद में आपको यहाँ जो है विजय शंकर दिखेंगे। फिर आपको यहाँ रिदमन शाह, उसके बाद में डेविड मिलर, आजमतुल्ला उमर जाई। फिर जो है बैटिंग बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको यहाँ राहुल रवेता दिखेंगे। उसके बाद में राशिद खान दिखने वाले हैं। फिर आपको साई किशोर और मोहित शर्मा आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों बात करें गुजरात टाइटंस के जितने भी प्लेयर्स थे उनके अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ शुभमन गिल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखो एक बार इन्होंने 110 रन की पारी खेली थी, फिर 38, 52, 91 और 34 रन की पारी खेल चुके हैं। मतलब काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और ये आपके लिए मतलब सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी अच्छे जो है विकल्प हो सकते हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों साई सुदर्शन की अगर मैं बात करूं, इनके अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो एक बार यहाँ इन्होंने 117 रन की पारी खेल चुके हैं, 97 रन की पारी जो खेल चुके हैं, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों विलियमसन की अगर मैं बात करूं, इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मतलब ऊपर के जो तीनों जो प्लेयर्स हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि ये यहाँ के जो टॉप बॉर्डर के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे खासे रन बनाते हुए आपको इस मैच में दिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ विलियमसन को आप देखो, यहाँ इन्होंने 43 रन की पारी खेल चुके हैं, 133 रन की पारी खेल चुके हैं। लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 118 रन की पारी खेल चुके हैं, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। उसके बाद में विजय शंकर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर देखा जाए तो यह भी आपको जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखो एक बार 44 रन की पारी खेली थी, फिर 24 रन की पारी खेली, फिर 18, 130 रन की पारी खेल चुके हैं। बाकी यहाँ जो लास्ट मैच हुआ था यहाँ इन्होंने 60 रन की पारी खेली थी। हालांकि यहाँ ये विकेटलेस हुए थे, लेकिन यहाँ इनको भी बॉलिंग कराने का मौका दिया गया था, तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ रिदमन शाह की अगर मैं बात करूं तो ये ठीक ठाक फॉर्म में 66 फिर 59 रन की पारी खेली थी। लास्ट वाले मुकाबले उन्होंने 28 रन की पारी खेली थी। रिदमन शाह को अगर आप चाहो तो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी डेविड मिलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। एक बार यहाँ उन्होंने 22 फिर 47 रन की पारी खेल चुके हैं। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में फ्लॉप ही हुए थे, तो आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी इन्हें भी अगर आप ड्रॉप करना चाहो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। आजमतुल्ला उमरजाई की बात करूं तो दोस्तों ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिलाने वाला है, क्योंकि यहाँ देखो इनके अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 3 रन बनाए थे, बैटिंग सेक्शन से कुछ खास की नहीं था, लेकिन यहाँ इनको 4 विकेट भी मिले थे। उसके बाद में यहाँ देखो एक बार इनको 4 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ विकेट नहीं मिली थी। फिर 19 रन बनाए थे प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिले थे। फिर 31 रन बनाए थे प्लस यहाँ इनको विकेट नहीं मिली थी। मतलब ये आपको बैटिंग वाले सेक्शन से नहीं तो बॉलिंग वाले सेक्शन से पॉइंट दिला देंगे, बॉलिंग वाले सेक्शन से नहीं तो बैटिंग वाले सेक्शन से पॉइंट दिला देंगे। मतलब आजमतुल्ला उमरजाई भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें राहुल की, यहाँ अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 59 रन की एक बार में जबरदस्त पारी खेली थी, प्लस यहाँ को 1 विकेट मिला था। फिर 20 रन की पारी खेली थी, फिर 44 रन की पारी खेली थी, 144 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 1 विकेट भी मिला था। फिर 31 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 4 विकेट मिले थे। फिर 64 रन की पारी खेली थी। हालांकि यहाँ ये विकेटलेस रहे थे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैट्समैन और बॉलर ये दोनों ही मतलब ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। तो आप राहुल को भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों राशिद खान की अगर मैं बात करूं, इनकी रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। यहाँ देखो कभी इनको 4 विकेट मिले हैं, कभी 3 विकेट मिले हैं, और कभी इनको जो 2 विकेट मिले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर। हालांकि जो लास्ट वाला मुकाबला होता वहां ये विकेटलेस ही रहे थे, लेकिन उससे पहले आप अगर आप देखोगे तो यहाँ कोई भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें यहाँ इनको विकेट नहीं मिली थी। तो राशिद खान देखा जाए तो ये सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये स्पिनर है, तो स्पिनर जो है ये अगर सेकेंड इनिंग में ये बॉलिंग करवाते हैं तो उस कंडीशन में
आपको ये अच्छे खासे विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। बाकी दोस्तों साई किशोर की अगर मैं बात करूं, इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी अच्छे बॉलर हैं। यहाँ देखो एक बार इन्होंने 21 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 6 विकेट भी मिले थे, फिर 5 विकेट भी यहाँ इनको मिले थे। उसके बाद में 60 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 4 विकेट भी मिले थे, फिर 2 विकेट मिले थे, फिर 20 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 4 विकेट मिले थे, फिर लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इनको 3 विकेट मिले थे। तो मतलब साई सुदर्शन भी अगर इस मैच को खेलते हैं तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ मोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं, इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ दोस्तों अगर इनको कभी विकेट मिलते हैं तो गुच्छों में मिलते हैं, वरना इनको विकेट ही नहीं मिलते हैं। शुरू में देखो जो 3 मुकाबले हुए थे यहाँ इनको विकेटलेस रहे थे, कोई भी जो है विकेट नहीं मिली थी। बाकी लास्ट के जो 3 मुकाबले हुए थे यहाँ इन्होंने कभी 3 विकेट निकाले हैं, कभी 5 विकेट निकाले हैं, कभी 2 विकेट निकाले हैं। तो मतलब ये भी देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मोहित शर्मा अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करवाएगा तो उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, बाकी सेकंड इनिंग में ये उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहने वाला है। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ इन प्लेयर्स के हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। यहाँ दोस्तों शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 11 मुकाबले में 409 रन बनाए थे, टोटल 37 की एवरेज दी थी। बाकी वेन्यू पर देखा जाए तो 13 मुकाबले में इन्होंने टोटल 795 रन बनाए थे और जहां इन्होंने 79 की एवरेज दी थी। तो मतलब हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं। शुभमन गिल को आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। साई सुदर्शन की अगर मैं बात करूं, हेड टू देखा जाए 2 मुकाबले में 57 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है। वेन्यू पर भी यहाँ इन्होंने 6 मुकाबले में 21 रन बनाए थे, यहाँ भी कुछ खास किए नहीं था। ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों के विलियमसन की अगर मैं बात करूं, इनके अगर हेड टू रिकॉर्ड को देखें तो 8 मुकाबले में 104 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है, 17 की एवरेज है। बाकी वेन्यू पर 1 मुकाबले में यहाँ इनकी बैटिंग नहीं आई थी, तो ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा इन्हें भी आप जो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। विजय शंकर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इन्होंने 10 मुकाबलों में 152 रन की जो पारी खेली थी, जहाँ इनको 2 विकेट भी मिले थे। बाकी वेन्यू पर 7 मुकाबले में 115 रन खेल चुके हैं, जहाँ इन्होंने 38 की एवरेज दी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। उसके बाद दोस्तों रिद्मन शाह की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 22 मुकाबलों में 434 रन बना चुके हैं और 31 की एवरेज है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वेन्यू पर देखा जाए तो 14 मुकाबलों में 246 रन बनाए थे, 18 की एवरेज है। मतलब वेन्यू रिकॉर्ड खराब है लेकिन हेड टू रिकॉर्ड इनका अच्छा है, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। डेविड मिलर की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 17 मुकाबले खेल चुके हैं, जहां इन्होंने इन 17 मुकाबलों में 364 रन बनाए थे, एवरेज 40 की दी थी। हेड टू रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू रिकॉर्ड अगर देखें तो 10 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 208 रन बनाए थे और यहाँ इन्होंने 41 की एवरेज दी थी। मतलब हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं, तो डेविड मिलर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। आजमतुल्ला उमरजा की बात करूं तो हेड टू का जो मैच इन्होंने खेला नहीं है, वेन्यू पर भी कोई मुकाबला खेला नहीं था। बाकी आजमतुल्ला उमरजा काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, मैंने आपको बताया था कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी राहुल तिवारी की अगर मैं बात करूं, इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें, सॉरी हेड टू हेड फॉर्म को देखें तो यहाँ उन्होंने हेड टू हेड के 11 मुकाबले में 63 रन बनाए थे, 4 यहाँ इनको विकेट भी मिली थी। और वेन्यू पर भी 13 मुकाबले में यहाँ इन्होंने 69 रन बनाए थे, जहाँ इन्होंने 1 विकेट निकाली है। तो ये भी ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो। राशिद खान को देखें तो हेड टू हेड के 14 मुकाबलों में यहाँ उन्होंने 107 रन बनाए थे, जहाँ इनको 20 विकेट मिली है। मैंने आपको बताया था कि राशिद खान जो है बैटिंग वाले सेक्शन से नहीं लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी वेन्यू पर भी देखा जाए तो राशिद खान ने यहाँ 10 मुकाबलों में 14 विकेट निकाले थे, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा राशिद खान। और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप इन्हें जो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। साई किशोर की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड का मुकाबला खेला नहीं था, बाकी वेन्यू पर 4 मुकाबलों में यहाँ इनको 5 विकेट मिले थे। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड का पता नहीं लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड इनका काफी अच्छा है, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। मोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 19 मुकाबले में 31 इनको विकेट मिले हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वेन्यू पर भी 9 मुकाबले में यहाँ इनको 20 विकेट मिले हैं। तो अगर मोहित शर्मा इस मैच को खेलते हैं तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि इनके भी हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं। तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं और आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी जो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ स्टार्टिंग में ओवर और डेथ में ओवर की बात करूं तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ आजमतुल्ला उमरजाई, राशिद खान और मोहित शर्मा दिखने वाले हैं। डेथ में आप लोगों को यहाँ आजमतुल्ला उमरजाई, उसके बाद में साई किशोर और मोहित शर्मा दिखेंगे। दोस्तों यहाँ एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ आप देखो आजमतुल्ला उमरजाई और देखा जाए तो मोहित शर्मा, ये दोनों ही आपको स्टार्टिंग और डेथ में ओवर करवाने वाले हैं, इसलिए इन दोनों को ही अच्छे खासे विकेट मिलने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो आप इन दोनों को ही अपनी फैंसी टीम में ट्राई करना। बाकी साई किशोर को अगर आप ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों नीचे कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम हैं, इनके मैंने हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म को भी लिख रखा है। अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं और उनकी जगह अगर ये प्लेयर खेलने आते हैं तो इन्हें इनके जो है रीसेंट फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं या मुंबई इंडियंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से आप लोगों को यहाँ केएल राहुल और उसके अलावा क्विंटन डे कॉक ये दोनों ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। फिर आपको फर्स्ट डाउन पोजीशन पर देवदत्त पाडिक्कल, उसके बाद में निकोलस पूर्ण और मार्कस टोनिक, फिर आपको यहाँ जो है आयुष बंदोनी आपको दिखेंगे। उसके बाद में कुरनाल पांड्या दिखेंगे जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहने वाले हैं। बाकी शिवम मवी बॉलिंग वाले सेक्शन में दिखेंगे। उसके बाद में यहाँ रवि बिश्नोई और उसके बाद में शिमार जोसेफ आपको दिखेंगे। फिर आपको यहाँ अमित मिश्रा भी इस मैच को खेलते हुए दिखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ बात करूं रोहित शर्मा की रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ उन्होंने 103 रन बनाए थे, फिर उन्होंने 2 रन 55 131, फिर लास्ट वाले मुकाबले जो 2 हुए थे वहाँ उन्होंने 19 और 14 रन बनाए थे, कुछ खास किए नहीं था। लेकिन रोहित शर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और कुछ लोग तो इन्हें अपनी फैंसी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी लेकर के चलने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो इन्हें आप भी अपनी फैंसी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ईशान किशन की अगर मैं बात करूँ, ये क्यों विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रहेंगे। बाकी विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से और बैटिंग वाले सेक्शन से ये दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने 1-2 कैच पकड़ लिए तो उस केस में आपके लिए ये भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ रिसेंट फॉर्म को देखें तो 52, उसके बाद 58, 47 और लास्ट में 31 रन की पारी खेली थी। तो काफ़ी रिसेंट फॉर्म जो है काफ़ी अच्छी है, आप ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो। फिर दोस्तों तिलक वर्मा की अगर मैं बात करूँ, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ 44 रन बनाए थे, प्लस यहाँ को 1 विकेट भी मिला था। फिर 64 रन की पारी खेल चुके हैं, प्लस यहाँ 1 विकेट मिला था। फिर 101 रन की पारी खेली थी, यहाँ इनको 3 विकेट मिले थे। फिर लास्ट के दोनों ही मुकाबलों में इनकी जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि अगर इनको जो बॉलिंग करवाने का मौका मिलता है तो ये भी आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए इजीली दिख सकते हैं। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन से तो ये आपको अच्छे खासे पॉइंट बनाते हुए दिखने ही वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें भी आप जो अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। हार्दिक पांड्या की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये भी जो है ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे, तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो इनकी भी रिसेंट फॉर्म जो काफ़ी अच्छी है, हर बार इनको कभी 2 विकेट कभी 3 विकेट मिले हैं, तो आप ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टिम डेविड की अगर मैं बात करूं, यहाँ रिसेंट फॉर्म को देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में है। लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने यहाँ 41 रन की पारी खेली थी, उससे पहले 29 रन की पारी खेल चुके हैं, उससे पहले 31 रन की पारी खेल चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी टिम डेविड को जब आप अपनी फैंसी टीम में रखते हैं तो ऊपर के टॉप ऑर्डर के जो जितने प्लेयर्स हैं, जैसे कि ईशान किशन या तिलक शर्मा, इन दोनों को ड्रॉप करके या इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप टिम डेविड को भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों निहाल वधीरा की अगर मैं बात करूं, रिसेंट फॉर्म को देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ये भी अगर इस मैच को खेलते हैं तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद नाइब की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ये वैसे तो स्पिनर है, लेकिन क्योंकि ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, इसलिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। रिसेंट फॉर्म को देखें तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। एक बार यहाँ देखो इन्होंने 48 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 5 विकेट भी मिले थे। फिर लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इन्होंने 40 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ जो देखा जाए तो ये विकेटलेस रहे थे, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें रोमारियो शेफर्ड की, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए दोस्तों, ये भी आपको बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो सिर्फ एक मैच हुआ था जहाँ इनको ये विकेटलेस रहे थे, बाकी हर एक मैच में लगभग इनको 1 से 2 विकेट मिले हैं, और लास्ट वाले मुकाबले में तो यहाँ इन्होंने 66 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 3 विकेट भी मिले थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे रोमारियो शेफर्ड। उसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि दोस्तों ये फास्ट बॉलर है, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इस बार इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, तो फास्ट बॉलर की जगह आप जसप्रीत बुमराह को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे खासे जो विकेट निकाल करके दे सकते हैं। यहाँ देखो कभी इनको 6 विकेट मिले हैं, कभी 3 विकेट मिले हैं, तो कभी 2 विकेट मिले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जब भी इनको विकेट मिलते हैं तो इनको भी जो गुच्छों में विकेट मिलते हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप इन्हें भी चाहो तो अपनी फैंसी टीम में इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन जो है ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें नोमान तुषारा की, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ठीक ठाक फॉर्म में है। यहाँ एक बार इनको 5 विकेट मिले थे, फिर उसके बाद में यहाँ ये विकेटलेस रहे थे, फिर 1 विकेट मिला था, फिर 3 विकेट मिले थे, फिर ये विकेटलेस, फिर 2 यहाँ इनको लास्ट में विकेट मिले थे। हो सकता है इस बार ये विकेटलेस रहे, तो ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं कहूँगा इन्हें आप अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना।
उसके बाद दोस्तों यहाँ आकाश मधवाल की अगर मैं बात करूँ, रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट प्लेयर उतने हैं नहीं, लेकिन रिसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ इनको एक बार 2 विकेट मिले थे, फिर 2 विकेट, फिर इनको 3 भी विकेट जो विकेट मिल चुके हैं एक बार, फिर लास्ट में इन्होंने 16 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिले थे। तो मतलब ये भी देखा जाए तो अगर इस मैच को खेलते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें भी आप एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इन प्लेयर के अगर हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड को देखें तो रोहित शर्मा के जो देखा जाए तो हेड टू के 4 मुकाबले में 82 रन बनाए थे, 20 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है। लेकिन वेन्यू पर देखा जाए तो 13 मुकाबले में 274 रन बनाए थे और 22 की एवरेज है। हेड टू रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप उस केस में आप रोहित शर्मा को भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ईशान किशन की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 4 मुकाबले में जो 89 रन बनाए थे, 29 की एवरेज है। वेन्यू पर 5 मुकाबले में 74 रन बनाए थे और यहाँ 18 की एवरेज दी थी। तो मतलब वेन्यू रिकॉर्ड खराब है, लेकिन हेड टू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो उस केस में आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तिलक वर्मा की अगर मैं बात करूं, इनके हेड टू के 3 मुकाबले में 66 रन बनाए थे, बाकी वेन्यू पर 2 मुकाबले में 45 रन बनाए थे। ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। हार्दिक पांड्या को देखें तो यहाँ वेन्यू पर इन्होंने जो 16 मुकाबले खेले थे, जहाँ उन्होंने 340 रन बनाए थे, 34 की एवरेज दी थी और यहाँ इनको 12 विकेट भी मिले थे। तो मतलब ये भी आपको जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला करके जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे हार्दिक पांड्या, जो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। टीम डेविड की अगर मैं बात करूं, इनके अगर जो हेड टू रिकॉर्ड को देखा जाए तो 4 मुकाबले में 51 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है। बाकी वेन्यू पर 2 मुकाबले में यहाँ 2 ही रन बना पाए थे। मतलब देखा जाए तो हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही खराब है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। निहाल वधीरा की अगर मैं बात करूं, यहाँ देखा जाए तो हेड टू के 3 मुकाबले में 59 रन बनाए थे, बाकी वेन्यू पर 2 मुकाबले में 44 रन बनाए थे। ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो। फिर दोस्तों मोहम्मद नाइब की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पिछले रिसेंट फॉर्म इनकी बता दी थी, ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। रोमारियो शेफर्ड को अगर देखें तो हेड टू का मुकाबला इन्होंने कुछ खेला नहीं था, बाकी वेन्यू पर भी इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। रोमारियो शेफर्ड मैंने आपको बताया था कि पिछले जो रिसेंट फॉर्म मैंने आपको बताई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है रोमारियो शेफर्ड, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। हेड टू के 1 मुकाबले में हालांकि यहाँ इनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन वेन्यू पर देखा जाए तो 3 मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिला था। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह क्योंकि फास्ट बॉलर है, मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, तो उस केस में आपको ये अपनी फैंसी टीम में इन्हें जो है जरूर ट्राई करना। बाकी ये अपने पूरे 4 ओवर करवाएंगे, तो इस बार पूरे चांस है कि ये आपको 1 से 2 विकेट जो है निकालते हुए दिखें, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नुमान तुषारा की अगर मैं बात करूं तो हेड टू का इन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं था, वेन्यू पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाकी इनकी मैंने आपको रीसेंट फॉर्म बता दी थी, ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो, ठीक ठाक फॉर्म है, ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आकाश माधवाल की अगर मैं बात करूं, इनके अगर हेड टू रिकॉर्ड को देखा जाए तो 2 मुकाबले में यहाँ इनको 4 विकेट मिले हैं। वेन्यू पर भी यहाँ इन्होंने 1 मुकाबला खेला था जहाँ इनको 1 विकेट मिला था। तो आकाश माधवाल जो है ये भी आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप बात कर लेते हैं यहाँ स्टार्टिंग में और डेथ में ओवर कौन करवाएगा। दोस्तों स्टार्टिंग में आप लोगों के रोमारियो शेफर्ड और जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा हार्दिक पांड्या दिखने वाले हैं। डेथ में आप लोगों के जसप्रीत बुमराह, उसके बाद में तुषारा आपको दिखेंगे, फिर आपको यहाँ आकाश माधवेल भी आपको जो डेथ में जो बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ जसप्रीत बुमराह जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये ओपन और डेथ दोनों में बॉलिंग करवाने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। आप इनको जो अपनी फैंसी टीम में रखना ही रखना है, इनको आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते हो। बाकी रोमारियो शेफर्ड और आकाश माधवेल, इन दोनों में आप जो किसी एक को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी तुषारा को अगर आप ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर दोस्तों यार नीचे कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम है और उनके आगे मैंने हेड टू रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म को लिख रखा है। अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं और उनकी जगह ये प्लेयर्स खेलने आते हैं, तो इनके भी हेड टू रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म जो आपको ध्यान में होनी चाहिए ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले हेड टू रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म, और अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में विकेट कीपर सेक्शन में ईशान किशन और उसके अलावा वधवेल शाह को लिया है। फिर जो है बैटिंग वाले सेक्शन में शुभमन गिल, उसके बाद रोहित शर्मा और विलियमसन को रखा है। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या, आजमतुल्ला उमरजाई, रोमारियो शेफर्ड को लिया है। बॉलिंग वाले सेक्शन में राशिद खान, जसप्रीत बुमराह और कोटजी को लिया है। दोस्तों इस टीम में आप जो है हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन और आजमतुल्ला उमरजाई को आप कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों अगर आप चाहो तो यहाँ रोहित शर्मा भी आपके लिए वाइस कैप्टन के जो अच्छे विकल्प हो सकते हैं। उसके अलावा कैप्टन के आपके जसप्रीत बुमराह
और कोटजी ये दोनों आपके लिए कैप्टन के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। वाइस कैप्टन के भी आपके जो राशिद खान, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। आप वाइस कैप्टन इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।